में चीन की चाल को भारत ने किया नाकाम और वहीं ताइवान ने अब चीन का नामो निशान मिटा दिया। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दो छोटे देश, लेकिन दोनों ही देश चीन को चुनौती देने के लिए आगे आ गए हैं। एक है भूटान और दूसरा है ताइवान। ताइवान जिसे चीन पहले से ही अपना मानता है और भूटान जिस पर उसकी नजर है। वैसे आपको बता दें, छोटा और बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है भूटान, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद वहां इतना भरा हुआ है कि उन्होंने चीन की नीतियों को भांपते हुए उसके बीआरआई प्रोजेक्ट को मना कर दिया था साफ साफ, जिसके बाद चीन और भी चिढ़ गया था क्योंकि भूटान पर कब्जा करने की बीआरआई वाली नीति चीन की फेल हो गई थी। और अब क्या हो रहा है, अब भूटान के कई हिस्सों पर, खासकर उन हिस्सों पर जो अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, चीन ने नया दावा ठोका हुआ है। भूटान को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेना चाहता है चीन, और इसके लिए एक पैकेज भी दे रहा है। यानी कि जिस तरह से नेपाल को उसने अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह से भूटान को करने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दें, भूटान और भारत का संबंध वैसा ही है जैसे अमेरिका और जापान का है। जैसे जापान की सुरक्षा का दायित्व अमेरिका के ऊपर है, वैसे ही भूटान की सुरक्षा का दायित्व भी भारत के ऊपर है। इसलिए भारत इस बार बहुत चौकन्ना हो गया है, और चौकन्ना होकर भारत ने भूटान की व्यापारिक से लेकर सामरिक हर तरह की सहायता करने की योजना बनाई है। हाल ही में भूटान और भारत के बीच कई रेलवे ट्रैकों का उद्घाटन किया जा रहा है और कई रेलवे ट्रैक बनाने के प्रस्ताव भी आ गए हैं। इसके साथ ही साथ सामरिक तौर पर भी भूटान को भारत मदद कर रहा है। भारत ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता है जिससे कि चीन की एंट्री भूटान में हो जाए। भारत और भूटान के बीच व्यापार संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में कई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं जो कि भूटान तक जाए। इन रेलवे लाइंस की वजह से भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार ज्यादा आसान हो जाएगा। और जहां दूसरे देश ताइवान की बात है, तो ताइवान अब लगातार चीन की नाक में उंगली घुसेड़ रहा है। बात दरअसल यह है कि ताइवान ने देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी करी है और एक बड़ा झटका दिया है चीन को। ताइवान ने कोरोना काल में बहुत सारे देशों की मदद करी। जब भी उसकी एयरलाइंस इन सामानों को लेकर देशों तक पहुंची, उन देशों ने यही कहा कि चीन ने मदद करा। आखिर ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था कि ताइवान की एयरलाइंस पे लिखा होता है चाइना एयरलाइंस। ये काफी पहले से लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ताइवान ने मदद करी, लेकिन नाम हो गया चाइना का। इसकी वजह से अब ताइवान की संसद ने लिया है नया फैसला और ताइवान एयरलाइंस लिखी जाएगी अब चाइना एयरलाइंस की जगह पे। यानी कि चीन का नाम मिटा देगा ताइवान। हालांकि ताइवान को ये निर्णय काफी पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वैसे ताइवान अपनी मिसाइलों को पेइचिंग की तरफ मोड़ चुका है। आने वाले वक्त में ताइवान और चीन दुनिया के परिदृश्य पे एक नया इतिहास दिखलाएंगे। अमेरिका का कहना है कि हम चीनी कंपनियों को हमारे नेटवर्क साझा नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच पाए। अमेरिकी प्रशासन ने पहले से ही हुवेई के साथ विवाद चल रहा है और उसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, और अब साफ साफ अमेरिका ने कह दिया कि यह उसके देश के लिए खतरा है। भारत ने 59 एप्लीकेशन पे बैन लगाया तो पहले तो चीन भड़क उठा। चीन ने कहा कि डोकलाम से भी बुरी स्थिति होगी, लेकिन अब चीन सीधे रास्ते पर आ रहा है, हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है कि भारत को फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस कदम से भारत और चीन दोनों को नुकसान है। मुझे तो नुकसान है ही, तुम्हें भी नुकसान है। भारत को इसलिए नुकसान है कि चीनी इन्वेस्टर बड़े बड़े पैसा लगाने वाले थे भारत में, लेकिन भारत के इस कदम के बाद अब भारत में पैसा नहीं लगाएंगे। तो आपको बता दें, कोई चीनी इन्वेस्टर अगर भारत में पैसा लगाता है तो उसे शक की नजर से ऐसे ही देखा जाएगा, क्योंकि जब ये पैसा लगाते हैं तो अपने साथ साथ अपनी जासूसी चीजों को भी लेके आते हैं। यहाँ का डेटा वहां भेजना, यहाँ की कमजोरी वहां भेजना। चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भारत को मनाया जाए और भारत अपने इस बैन के फैसले को वापस ले ले। चीन का कहना है कि अगर कोई मामला है तो हम उसे सुलझा लेंगे, लेकिन भारत ये कदम वापस ले ले।
वैसे आपको बता दें, चीन अपने यहाँ किसी दूसरे की एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं चलने देता और अपनी एप्लीकेशन पूरी दुनिया में फैलाकर उनकी डेटा की चोरी। चीन को हिंद महासागर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के साथ साथ अपने BRI प्रोग्राम के लिए एक शिकार चाहिए था और वह शिकार पाकिस्तान ने पूरा हो गया है। इसलिए चीन ने पाकिस्तान के साथ साझेदारी शुरू की, चाहे पाकिस्तान को करोड़ों रुपए की मदद दी या फिर ग्वादर पोर्ट में पैसे लगाए। पाकिस्तान ने चीन की सेवा में अपना पूरा देश को ही झोंक दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण की एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है और जो धीरे धीरे पाकिस्तान की जनता को समझ में आ रही है। एक और कोरोना के नाम पर जहां चीन ने पाकिस्तान को बेहद घटिया दर्जे के मास्क भेजे थे, अंडरवियर के बने हुए मास्क, वहीं दूसरी तरफ कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही है जिसमें चीनियों की मिलीभगत दिख रही है। ऐसे में पाकिस्तान में अब जिस तरह से चीनी अपना मनमानी कर रहे हैं, उससे एक बात तो सिद्ध होता है कि यह मुसीबत पाकिस्तान ने खुद बुलाई है। मालदीव और श्रीलंका की उदाहरण से कोई सीख नहीं लिया और जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन को अपनी सर आंखों पर बिठाया, अब उसी को भारी पड़ने लगा है। कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सवालों से नाराज हुआ चीन और उसने उसके ऊपर आर्थिक रूप से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छात्रों को लेकर भी चीन ने नया एडवाइजरी जारी करा कि ऑस्ट्रेलिया से छात्र निकल जाएं, चीन के छात्र ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएं। यानी कि आर्थिक रूप से एक झटका देने की कोशिश करी चीन ने। और चीन ने अब भारत और चीन के बीच लद्दाख के सीमा विवाद में बॉलीवुड स्टार्स ऋतिक रोशन और शाहरुख खान को भी घसीट लिया है। दरअसल आज तक ऐसा होता आया था कि सीमा पर चीन विवाद करता था और जमीन पर कब्जा करता था और उधर व्यापार चलता रहता था, यानी उसकी आमदनी चलती रहती थी और जमीन भी वो हड़प लेता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की तरफ से उसकी अर्थव्यवस्था को चोट दिया गया। पहली बार जब अर्थव्यवस्था पे संबंधित कई तरह के बैन लगाए गए तो चीन ने यह कहा कि भारत बायकॉट चाइना को सह नहीं पाएगा, उसकी खुद की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ऐसा लगता है कि चीन खुद बहुत ज्यादा बिलबिला रहा है भारत की वजह से। भारत ने 59 एप्लीकेशन को बंद कर दिया और टिकटॉक, जो कि काफी ज्यादा कमाई करता था, उनमें से एक रहा। इसको बंद करने के बाद तो बिल्कुल तिलमिला गया था चीन और चीन ने सैनिक बैठक में भी कोशिश करी थी इस बात को उठाने की, लेकिन भारत के दो टूक के आगे उसे की चली नहीं और उसे मानना पड़ा कि भारत अब इसे वापस नहीं लाएगा। इन सब के बीच चीन बड़ा ही अंतर्मन से चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत के साथ उसका व्यापार शुरू हो जाए। भारत सीमा पर जो कुछ चल रहा है उसको नजरअंदाज कर दे, लेकिन चीन के साथ अपना व्यापार चालू कर ले, जो कि हो नहीं रहा है। तो अब चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बड़े ही अलग अंदाज में बॉलीवुड की बात उठा दी है और बॉलीवुड में उसने ये कहना शुरू करा है कि चीन के थिएटर में कब नई बॉलीवुड की फिल्में आएंगी समझ में नहीं आता है। शायद कोरोना जब खत्म होगा हम लोग अपने थिएटर में ऋतिक रोशन की सुपर 30 चलाएंगे। उसके बाद जीटी लिखता है कि 2015 की भारतीय फिल्म दृश्यम का जो चाइनीज रीमेक बना है वह तो गजब का कारोबार कर रहा है। आपको बता दें, दृश्यम का चाइनीज रीमेक बना है शिप विदाउट ए शेफर्ड, जो कि काफी अच्छी कमाई करी है चीन में। उसके बाद जीटी लिखता है कि कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण थिएटर में सिर्फ शुरुआती दौर के 2017 की फिल्में चल रही हैं। फिर नई फिल्मों के आने से अब बढ़ेगा ये और जैसे ही चीजें सामान्य होगी सुपर 30 चीन में बड़े स्क्रीन पर आएगी। साथ ही साथ अपनी डराने वाली शैली को लाते हुए ग्लोबल टाइम्स यह कहता है कि मेरे कुछ भारतीय दोस्तों ने बताया है कि वे परेशान हैं कि चीन में बॉलीवुड की फिल्में प्रतिबंधित होने जा रही हैं। हालांकि अभी तक तो चीन ऐसा कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा चीन ने कर दिया तो भारत के लिए महंगा पड़ जाएगा। यानी कि प्यार भरे शब्दों में भारत को धमका रहा है कि भारतीय फिल्मों को बैन कर सकता है चीन। चीन आगे यह कहता है कि चीन में भारतीय एक्टर्स जिसमें शाहरुख खान, ऋतिक रोशन की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं
और हम लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता वैसे ही बना रहे, लेकिन अगर भारत रिश्ते को सामान्य नहीं करता है तो अफसोस हमें भारतीय सिनेमा पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा।